Hello friends, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Dear friends, today I am going to discuss about chemical bonding with complete perspective for NEET examination 2024. Today I am going to discuss about bond characteristics, bond length, bond angle, bond order, dipole moment. तो सबसे पहले आप लिखिए बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बॉन्ड लेंथ वैसे तो कई तरीके से होते हैं डिफाइन, लेकिन अभी पहले सिंपल वे में चलते हैं कि बॉन्ड लेंथ होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ between nucleus of two bonded atom. बॉन्ड मतलब क्या होता है कि दो न्यूक्लियस के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब यहां पे आप दो पॉइंट कर दो कि व्हेन डेल्टा E इक्वल टू 0, डेल्टा E का मतलब हो गया, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, डेल्टा E का मीनिंग हो गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। बेटा जब दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 आ जाएगा, इन दैट कंडीशन जो बॉन्ड लेंथ होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। आर ए को मान लो आप रेडियस ऑफ एटम ए, रेडियस ऑफ ए, और आर बी को हमने मान लिया रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो 0 है उस कंडीशन में जो डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी जो बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। दिक्कत तब है व्हेन डेल्टा E नॉट इक्वल टू 0, जब बेटा डेल्टा E 0 के बराबर नहीं है, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 नहीं है, इन दैट कंडीशन बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 XA माइनस XB। XA माइनस XB हो गया तुम्हारा डिफरेंस डेल्टा E इक्वल टू XA माइनस XB, मतलब हो गया कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जब आपका डेल्टा E नॉट इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, सॉरी यहां पे कर दो माइनस 0.09, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ को ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि तुम ये मान सकते हो कि मतलब बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू अफेक्ट कर सकता है, रेजोनेंस अफेक्ट कर सकता है, कई सारे फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ।
सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है Bl, मान लो बॉन्ड लेंथ को, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा E का। मतलब डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा उतना कम। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया HF, HCl, HBr और HI, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब यहां पे आप लोग देखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर कौन है? क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर कौन है? आयोडीन। तो HF की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए HF का बॉन्ड लेंथ भी कम है। तो HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HF। आप यहां पे लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ बेटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, नोट डाउन। ठीक है, नोट कर लिए। सेकेंड फैक्टर ले लो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, या आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का या नंबर ऑफ बॉन्ड का। नंबर ऑफ बॉन्ड का, इसका आप सीधा सा एग्जांपल समझ लो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट विल बी ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, नोट कर लें आप इसे। बेटा आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रहा हूं यहां पे कि बॉन्ड लेंथ का हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है। आपको हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया हुआ था, कई बार बताया हुआ था कि एस कैरेक्टर होता है कि परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना कम होगा। अब आप यहां पे देखो कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अब आपके पास सबसे सामने एग्जांपल है इथेन। इथेन में ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। आपको मैंने हाइब्रिडेशन बताया था, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। ये भी सिंगल बॉन्डेड है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये sp3 है। अच्छा, यहां पे आप देखो कार्बन, ये है आपका sp3 और ये वाला कार्बन है आपका sp2। तो sp3 sp2 का जो ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है ये उसके बाद, ये है sp3, ये है sp, इसका बॉन्ड लेंथ, देन इधर आ रहा है आपका sp2 और ये भी sp2, sp2 उसके बाद फिर आ रहा है sp2 sp, फिर sp sp। तो सबसे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है sp3 और sp3 कार्बन एटम के बीच में। देन उसके बाद आ जाता है sp3 sp2, देन sp3 sp। गौर करके देख लो, सब जगह sp3 वाला जो है, sp3 वाले के साथ है तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ, फिर sp2 वाले के साथ, उसके बाद फिर sp वाले के साथ, उसके बाद आ जाता है आपका नंबर sp2 वाले का, sp2 का sp2 के साथ, फिर sp2 का sp के साथ, और देन sp का sp के साथ। तो इस ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब हम देखते हैं फोर्थ फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहां पे जगह कम है
तुम लोग नोट कर लो पहले। या मैं ऐसे ही लिख देता हूं यहां पे फोर्थ फैक्टर कि रिजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है। ड्यू टू रिजोनेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तुम पूछोगे सर आप ये किस हिसाब से बोल रहे हैं? कि जैसे आपने बेंजीन रिंग ले लो, ये बेंजीन रिंग ले लिया। अब बेंजीन रिंग में तुम गौर करके देखो कि यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है ये उस दोनों के बीच में है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। यहां पे मैं तुम्हें कहीं पे लिख देता हूं, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कार्बन कार्बन सिंगल का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब आप बेंजीन रिंग की बात करोगे तो बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है ये आ रहा है कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो आ रहा है ये आ रहा है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो देखो रिजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा अब आराम से आप समझ लो कि जो बॉन्ड लेंथ है वो 4 फैक्टर मैंने अभी यहां पे बताया इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहे, मतलब डिफरेंस 0 हो जाए, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, इन दैट कंडीशन बॉन्ड लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। उसके बाद मैंने बताया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो पहला क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा उतना कम होगा। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। थर्ड फैक्टर मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। और फोर्थ फैक्टर है रिजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। अब हम सेकेंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल। अब बेटा सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉन्ड एंगल। आप बॉन्ड एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे कि एवरेज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड। एवरेज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड। दिस इज बॉन्ड एंगल। अब फैक्टर्स पे आ जाओ, कौन कौन सा फैक्टर्स जो है तो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। सबसे पहले आ जाओ एस कैरेक्टर। आप यहां पे ऐसे मान लो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम पूछोगे सर इसका एक्सप्लेनेशन दे दो, तो आप ले लो BeCl2, आप ले लीजिए BCl3, आप ले लीजिए CH4। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता चुका हूं, तो BeCl2 का क्या हो जाएगा, BeCl2 ये देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा पे क्या हो जाएगा एस पे, BCl3 1 2 3 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा ये हो जाएगा एस पे टू CH4। तो CH4 में आप देख लो कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा एस पे 3। तो sp का जो बॉन्ड एंगल है ये हो जाता है 180 डिग्री।
sp2 का आ जाएगा 120 डिग्री और ये आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो इसका एस कैरेक्टर कितना है 50%, इसका कितना है 33.3% और इसका है 25%। तो बॉन्ड एंगल BeCl2 का बड़ा है, देन BCl3, देन CH4। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप। लिख लिया आपने। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, सेकेंड फैक्टर पे। सेकेंड फैक्टर इसका क्या बता रहा है, बॉन्ड एंगल। सेकेंड फैक्टर में आप ले लो कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, ठीक, when hybridization are same, then number of lone pair of electron, number of lone pair of electron increases, number of lone pair of electron increases on central atom, on central atom bond angle decreases, bond angle decreases, bond angle क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेज। अब आप इसका एग्जांपल ले लो कि जैसे हमने लिया CH4, CH4, हमने ले लिया अमोनिया NH3, हमने ले लिया वाटर, वाटर। अब आप यहां पे देखो हाइब्रिडेशन निकालने का मेथड बताए थे, ये sp3 है, ठीक है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया उस कंडीशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा ये मैं बताऊंगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। फिलहाल तुम ये देख लो कि इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 105 डिग्री, 104.5 के करीब होता है। तो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन आर सेम then number of lone pair of electron increases on central atom, bond angle decreases. Note it. हो गया, नोट कर लो। अच्छा, अब आप देखो थर्ड पॉइंट कि बॉन्ड एंगल, थर्ड पॉइंट कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तुम पूछोगे सर इसको कैसे समझे, आप ले लो वाटर H2O, आप ले लो H2S सल्फर, ले लिया, ठीक है। अब आप यहां पे देखो कि ऑक्सीजन डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस, सल्फर भी डेल माइनस, हाइड्रोजन डेल प्लस, डेल प्लस। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन बेटा सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस दोनों पे, ये पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा।
तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन भी क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस। तो तुम बोल सकते हो कि बॉन्ड एंगल ऑफ H2O ग्रेटर देन H2S। बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2S। ठीक है, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2S। इसी को यदि तुम्हें और जैसे एक और एग्जांपल यहां पे दे देता हूं, जैसे ले लो NH3, PH3, ASH3, SBH3। अब आप यहां पे देखो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर फास्फोरस के, फिर आर्सेनिक के, फिर एंटीमनी की। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज, हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। ठीक है, नोट कर लिया आप। हो गया। अब फोर्थ फैक्टर पे आ जाओ। फोर्थ फैक्टर में आप ले लें कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम मतलब सराउंडिंग एटम, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। समझ रहे बात को कि साइज ऑफ बॉन्डेड एटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं Cl2O और F2O। तो आप यहां पे देख लो Cl2O और F2O। अब बताओ बेटा, ये लगभग में 110 डिग्री होता है, वो 103 डिग्री के करीब होता है। ऑक्सीजन दोनों में सेम है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। दैट मींस कि Cl2O का बॉन्ड एंगल F2O से ज्यादा होगा। F2O से क्या होगा, ज्यादा होगा। नोट कर लें आप इसे। अब देखो बेटा, यहां पर हमने 3 एग्जांपल लिया है, आप गौर करके देखो, PF3, PCl3, PBr3, PI3। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो बेटा सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उसका क्या होगा, उतना कम होगा। तो ये बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। यहां पे देखो F2O, Cl2O, Br2O। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका बॉन्ड एंगल कम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब यहां पे देखिए आप SF2, HCl2, SBr2। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अच्छा, एक एग्जांपल जैसे हमने लिया H2O और दूसरे तरफ ले लिया Cl2O। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी तुम सोचोगे तो H2O और Cl2O में क्या है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट H2O का बॉन्ड एंगल अभी मैंने तुम लोगों को बताया था 104.5 के करीब होता है, मतलब लेस देन
ये होता है तुम्हारा 104.5 डिग्री के करीब अप्रोक्सीमेटली, और ये होता है 110 डिग्री के करीब। देखो सराउंडिंग एटम में यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा है इसलिए बॉन्ड एंगल बड़ा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि H2O का बॉन्ड एंगल इज लेस देन Cl2O का बॉन्ड एंगल। Cl2O का बॉन्ड एंगल नोट कर लो बेटा। ठीक है, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चर्चा किया। नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे बॉन्ड एनर्जी का, डायपोल मोमेंट का, और आगे चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है उसका। चलो, थैंक यू, ओके, बाय।